ये सबसे उन्नत शरीर पुनर्निर्माण उपकरण है जो 300 साल आगे के भविष्य में है। सिर्फ एक कटी हुई हथेली बची हो तब भी हम 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके घायल व्यक्ति के लिए पूरा शरीर फिर से बना सकते हैं। सबसे पहले कंकाल पर मांसपेशी ऊतक बुना जाता है, फिर लेजर उत्तेजना से त्वचा उत्पन्न की जाती है और इसी तरह एक परिपूर्ण शरीर जन्म लेता है। वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है कि यह कटी हुई हथेली एक एलियन की है। 300 साल पहले एक अंतरिक्ष यान एक मिस्र के मंदिर में उतरा था। मोंडो शावान गलियारे से होते हुए भूमिगत कक्ष में पहुंचे और एक विशेष चाबी का उपयोग करके एक छुपे हुए रास्ते को खोला। यहाँ ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार 5th एलिमेंट संग्रहित था। अंधकार की शक्तियों से इसकी रक्षा करने के लिए मोंडो शावान को इसे यहाँ से ले जाना जरूरी था। जाने से पहले उन्होंने कक्ष की रक्षा करने वाले पुजारी से कहा, 300 साल बाद जब अंधकार की शक्तियां पृथ्वी पर आएंगी, हम 5th एलिमेंट को वापस लाएंगे। लेकिन जैसे ही वे अपने जहाज में चढ़ने ही वाले थे, एक पुरातत्वविद प्रशिक्षु मोंडो शावान की आकृति देखकर इतना डर गया कि घबराहट में उसने ट्रिगर दबा दिया। उस थोड़ी सी देरी ने मोंडो शावान को कक्ष के अंदर फंसा दिया, जिससे 5th एलिमेंट को पुनः प्राप्त करने का पवित्र कर्तव्य पुजारी के हाथों में रह गया। 3 सदियां पलक झपकते ही बीत गईं। मानवता ने एक शक्तिशाली अंतरिक्ष बेड़ा विकसित कर लिया था। एक दिन जब आकाशगंगा की सीमा पर गश्त की जा रही थी, एक जहाज ने एक घना काला गोला देखा जो लगातार फैलता जा रहा था। वर्तमान पुजारी ने इसकी पुष्टि की। ये वही अंधकार में शक्ति थी जिसके बारे में मोंडो शावान ने चेतावनी दी थी। ये सुनते ही राष्ट्रपति ने तुरंत बेड़े को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही फायर कंट्रोल सिस्टम ने लक्ष्य को लॉक किया, गोले की सतह तुरंत कठोर हो गई। जो मिसाइलें उस पर दागी गईं, वे न केवल उसे नष्ट करने में असफल रहीं, बल्कि वास्तव में उस गोले को कई गुना बढ़ाकर गईं। यह देखकर राष्ट्रपति ने कप्तान को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन पास आती अंधकारमय शक्ति के सामने कप्तान और चालक दल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे जल्दी ही पूरी तरह निगल लिए गए। ठीक जब राष्ट्रपति ने सारी उम्मीद खो दी थी, मोंडो शावान 5वां तत्व लेकर लौट आए। लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, अंतरिक्ष डाकुओं का एक दल चुपचाप उनका पीछा करता रहा और पीछे से अचानक हमला कर दिया। जब तक मोंडो शावान को समझ आया कि क्या हो रहा है, उनका जहाज पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था और जमीन की ओर गिरने लगा। पुजारी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खोखली और खाली थीं। 5वें तत्व के बिना पृथ्वी पूरी तरह असहाय हो जाती। जल्द ही दुर्घटना स्थल से अच्छी खबर आई। एक मोंडो शावान चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया था। हालांकि केवल एक बांह ही बची थी, लेकिन शरीर को फिर से बनाना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जब अपना जादू दिखाया तो मोंडो शावान ने जल्द ही होश वापस पा लिया। जनरल वहां पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा था। अपने सामने लगभग पूर्ण महिला को घूरता रहा। वह खुद को रोक नहीं पाया और बेहतर देखने के लिए पास आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता,